क्लास 9 सिंध बोर्ड मैथ बुक। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि आप जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ करें इन क्वेश्चंस में। सिंपली क्या करना है, हमें जो है सिर्फ बताना है कि ये कौन से प्रॉपर्टीज़ में लाई कर रहा है। एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करने के लिए और जो है प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए रियल नंबर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो करवा रहा हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से देखेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं। एक आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल मैं आपको बताना चाहूँ और जो है आप एक बार ये प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे इंशाल्लाह आपको कभी ये भूल ना पाएंगे। ये पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल। कह रहे कि किसी भी रियल नंबर का आप सम लें और उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, हम उसको कहेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए और बी क्या है, ये ए और बी जो है रियल नंबर्स हैं। ए और बी जो है रियल नंबर्स हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए है 5 और बी है 7, दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा। 12 भी एक रियल नंबर ही है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स को अगर ऐड करेंगे आंसर में भी रियल नंबर आएगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये कह रहे हैं कि जो है ना ए प्लस बी और बी प्लस ए का जो आंसर हो वो दोनों सेम हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, इक्वल हो, और जो है ए और बी जो है वो दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ए जो है 2 है और बी जो है 4 है। ए के जगह पे 2 रखेंगे और बी के जगह पे 4 रखेंगे। यहाँ बी है फर्स्ट में तो पहले 4 रखेंगे, फिर ए की जगह पे 2 रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं इस इक्वेशन के तहत, तो हम कहेंगे ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लाइक कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। और इसमें एक जो है नोट करने वाली बात है कि इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैविंग ओनली 2 वेरिएबल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, ए और बी। तो हम जो देखेंगे क्या इस प्रॉपर्टी को ये लाइक कर रहा है कि नहीं, तो सिंपल हम कहेंगे बाबा ये जो है प्रॉपर्टी लाइक कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। अब आ जाएं आगे देखते हैं। नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है, 3 वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी, और जो है इनों की अरेंजमेंट इस तरीके से हो रही है जैसे कि आप देखेंगे पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, और इस इज इक्वल टू के उस तरफ से क्या देखेंगे कि ए बाहर है मगर बी और सी प्लस हो रहे हैं ब्रैकेट में। और हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं कि हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को लाइक कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा हम जो है नंबर ऐड करवाएं जो आंसर हो वो सेम हो। मीन्स ए में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करवाऊं कि आंसर भी ए ही आए। आप ही बता दें कि इसमें ज़ीरो में अगर यहाँ पे ब्रैकेट पे मैं अगर ज़ीरो लिख दूँ, इस ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिख रहा हूँ, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही है ये एडिटिव आइडेंटिटी। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एग्जांपल में ए जो है वो है 8 के इक्वल है। अब बताएं कि 8 में क्या मैं ऐड करूं आंसर 8 आ जाए। सिंपली 0 हम ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे कि यहाँ 8 आ जाएगा। और जो है नंबर 5 है, नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर हम जो है प्लस या माइनस करवाएं, आंसर 0 आ जाए। अब यहाँ आप देखें कि ए के साथ में कौन सा नंबर या कौन सा वेरिएबल जो है प्लस करवाऊँ या माइनस करवाऊँ आंसर आ जाए 0। तो मैं कहूँगा अगर मैं यहाँ माइनस ए लिख रहा हूँ, माइनस ए प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू है 5। अब 5 में ऐसा क्या हम जो है प्लस या माइनस करवाएं जो आंसर आए हमारा 0। तो 5 में हम यहाँ 5 है पॉजिटिव का, हम जो है यहाँ नेगेटिव का 5 लिख देंगे। हम जो है यहाँ नेगेटिव का 5 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 5 क्या हो जाएगा, 0 के
बराबर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव मीन्स कि हम ऐड कर रहे हैं कोई ऐसा चीज़ जो है आंसर में हमें 0 मिल रहा है। डियर स्टूडेंट, अब जो है एडिशन वाले सारे प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब जो है हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रहा है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे। सिंपल है, जहाँ पहले प्लस था अब वहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाकी प्रॉपर्टी सेम ही है। जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज़ अगेन अ रियल नंबर। कह रहे कि किसी भी दो रियल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। और ए एंड बी आर बोथ रियल्स, ए और बी जो है रियल होने चाहिए। ए भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए जो है 5, बी जो है 2 है। ए 5 है इंटू बी 2 है, आंसर आएगा 10। 10 भी एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। सही है, कोई भी टू रियल नंबर्स हों ए और बी, और उसका इक्वेशन बनेगा ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाए हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, वेरीफाई हो रहा है और प्रूव हो रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेक ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, बोथ जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। अब जो है ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे और बी की जगह पे 4 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। उस तरफ भी राइट हैंड साइड भी ऐसे ही करेंगे, बी की जगह पे 4, ए की जगह पे 2, आंसर आएगा 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं कि हम कहेंगे हेंस प्रूफ ये लाइक कर रही है। और इसमें नोट करने की बात है कि इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैविंग ओनली 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन 2 ही वेरिएबल होंगे। इसके बाद आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी सी, इसमें 3 रियल नंबर्स होंगे ए बी सी। इक्वेशन बनेगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। कह रहे हैं कि पहले फर्स्ट वाला जो है ए और बी को हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, सी को बाहर रख रहे हैं, और इज इक्वल टू के उस तरफ देखेंगे कि ए बाहर है मगर बी और सी ब्रैकेट में। क्या हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इन वेरिएबल के, हम अगर वैल्यूज़ पुट करें कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल आएगा? चलो देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5 है। ये सारे वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देखेंगे कि आंसर में क्या आ रहा है। ए जो है 2 है, बी जो है 3 और सी जो है 5 है। अब जो है ए को बाहर निकाल दें, 2 को बाहर, मगर 3 और बी और सी को ब्रैकेट में डालें। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं कि इट मीन्स दैट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ प्रूव्ड हो रहा है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या आ रहा है? कह रहा है कि हम इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर जो है ए आए। अभी आप ही बताएं, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में या मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय 1, ए मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आएगा? ए आएगा। ये क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वेरीफाई हो रहा है अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में है 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर 5 आ जाए? तो मैं कहूँगा इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि ऐसा कौन सा वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवाएं जो आंसर आ जाए 1। ए का मैं वेरिएबल दिया हुआ है ए को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर आ जाए 1। इन्वर्स का मतलब है जो हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है ना उसका इन्वर्स करें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/a लिखेंगे। ए को ए के साथ कट कर देंगे तो 1 यहाँ आंसर आ जाएगा। 1/a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल भी दी हुई है एक। और एग्जांपल में अगर हम 4 उठा रहे हैं, ए की जगह पे 4 वेरिएबल उठा रहे हैं, 4 को किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर आ जाए 1। तो अगर हम इसका इन्वर्स करें, 4 का इन्वर्स करें, 4 का इन्वर्स क्या होगा? 1/4। 4 का इन्वर्स 1/4, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। डियर स्टूडेंट,
अब जो है यहाँ देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम जो है थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये है क्या। कह रहे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का, ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में, और अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले ए बी, और बी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस ए सी। इट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम इसको कहेंगे ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। और अब आप इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि ये जो ए है ये लेफ़्ट साइड है, तो हम कहेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम ही 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 7 के साथ, तो पहले क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ। अगर हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पे लाई कर रहा है, मगर ये जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड पड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। और जो है अब इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो था लेफ़्ट का था, तो सेकंड जो है राइट का ही है, ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या कहेंगे कि भाई ये जो सी है ना, सी जो है राइट साइड पे पड़ा हुआ है, तो सी जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए सी और बी सी। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और जो है राइट साइड है सी, तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, पहले क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्या है, किस जो है प्रॉपर्टीज़ पे लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ और एडिशन पे लाई कर रहा है, मगर राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स आपको समझ आ गए होंगे। अभी आगे हम ये सोल्व करेंगे, आपको पता आ जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे लाई कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहला जो हमें पार्ट दिया हुआ है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अगर हम जो है कहें ये जो है ए है, ये बी है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए किस प्रॉपर्टीज़ पे लाई कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे कर रहा है। फर्स्ट में लिखना है सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, और राइट हैंड साइड पे आ जाएं 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अगर हम कहें इनों को वेरिएबल दे दें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले जो है ए बाहर था और बी और सी ब्रैकेट में थे, अब जो है ए और बी ब्रैकेट में है मगर सी जो है बाहर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी, फिर जो है ए प्लस बी ब्रैकेट में मगर सी जो है बाहर आएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा। अब जो है पार्ट 3 में आ जाए, बहुत ही सिंपल और आसान है। पार्ट 3 क्या कर रहा है कि 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9। अब देखें कि ये जो 9 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 9 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहा है, हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब आ जाएं पार्ट 4 पे, पेज नंबर 2, पार्ट 4 क्या कह रहे हैं, 4/a प्लस y/7 इंटू 7/8 इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि ये जो c है 7/8, ये जो है a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ भी हो रहा है। पहले क्या है, a 4/5 इंटू 7/8 प्लस 5/7 इंटू 7/8 मीन्स कि ये सी जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो है ये राइट साइड है, और हमने अभी पढ़ के आए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है मगर राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ठीक है। और डियर स्टूडेंट पार्ट 5 में आ जाए। 7/5 माइनस 3/5 इंटू 10/15। हमें जो है जहाँ पता नहीं चलेगा, हमें जो आगे इज इक्वल टू के इस तरफ जो है हमें जो दी हुई है क्वेश्चंस, हमें वहाँ पे पता चलेगा कि ये दरअसल हो क्या रहा है, कौन से लाए प्रॉपर्टीज़ पे लाए कर रहा है। तो हम देखेंगे ये 10/15 जो है 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यही 10/15 जो है और 3/5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मगर ये जो 10/15 है ये किस साइड है, राइट हैंड साइड पड़ा हुआ है, तो यहाँ माइनस है तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन में है। इक्वेशन ये बनेगा a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी इंटू सी। ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में था, ये सब्ट्रैक्शन में है। और पार्ट 6 में आ जाए, d/c इंटू e/f इज इक्वल टू e/f इंटू d/c। ये देखें, अगर हम इसको करें कि ये a है, ये b है, b a इंटू बी और b इंटू a, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल। अब आ जाएं आगे। डियर स्टूडेंट पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 में क्या दिया हुआ है, 11 मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट 15 इंटू 21 इज इक्वल के उस तरफ देखेंगे। 11 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ और 21 को बाहर रख दिया है ब्रैकेट में। पहले जो था a वो बाहर था और b और c जो है ब्रैकेट में थे, अब जो है a और b ब्रैकेट में है मगर c बाहर है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो एसिस्टिव प्रॉपर्टी है, मगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन एसिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब पार्ट जो है 8 देख रहे हैं। पार्ट ए में क्या है, 2/11 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/11 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यहाँ देखें 2/11 है, यहाँ 11/2, मतलब कि इसका इन्वर्स है, यहाँ इसका जो है इन्वर्स है, यहाँ इज इक्वल टू के उस तरफ देख रहे हैं कि 11/2 और 2/11 यहाँ पे इसका इन्वर्स है। इसका इक्वेशन अगर बनाएं तो a/b इंटू b/a हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, a भी कैंसिल होगा, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करना चाहें ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे b/a इंटू a/b, यहाँ पे भी जो है a और b जो है कैंसिल हो रहे हैं, b भी कैंसिल हो रहा है, a भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा इक्वेशन जो 1 के बराबर हो वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि a/b था, उसका इन्वर्स था b/a। ये तो सिंपल बता रहा है कि ये इन्वर्स में ही है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हो जाएगा। और जो है 9 पार्ट में आ जाए। 9 पार्ट क्या करे, 3/5 प्लस माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस 3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है और किस प्रॉपर्टी पे लाई कर रही है। ये देखें आप 3/5 और जो है इसका अपोजिट है माइनस 3/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये अगर दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ 0 आ जाएगा। आप जो है इस तरफ भी अब देखें, ये है माइनस 3/5 और ये है प्लस 3/5, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी 0 रहा। मीन्स के ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हम जो है इसमें ऐड करवाएं या माइनस करवाएं, आंसर जो है 0 आए। वो हमने पढ़ा था पीछे भी प्रॉपर्टीज़ में, वो है एडिटिव इन्वर्स, वो है एडिटिव इन्वर्स। ये देखें a है, a को किसके साथ हम जो है ऐड करवाएं जो आंसर आ जाए 0, सिंपल सी बात है, -a के साथ है, ये आप ऐड करवाएं तो ये हो जाएगा 0। अब आ जाएं पार्ट 11 में। पार्ट 11 में क्या कह रहा है, पार्ट 10 पे आ जाए। पार्ट 10 में क्या है, a/b इंटू b/a इज इक्वल टू b/a इंटू a/b। ये तो सिंपल वही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली इक्वेशन है। देखें जो हमने वहाँ लिखी भी थी, a/b है तो इसका इन्वर्स है b/a, और यहाँ b/a है तो इसका इन्वर्स है a/b, जो बराबर हो जाएगा 1 के, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 11 में आ जाए। पार्ट नंबर 11 क्या कह रहा है, 15/10 इंटू 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू के इस तरफ से आ जाएं। आप देखें 15 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 15/10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 के साथ भी, और 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/10 के साथ भी। अगर हम उसके ऊपर वेरिएबल देखेंगे, ये a है, ये b है और ये c है। a b
मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। मगर यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है वैल्यू दी हुई है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्शन की निशानी है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ये लास्ट वाला डियर स्टूडेंट आपके लिए मैंने ये सवाल छोड़ा है, आप इसको जो है सोल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको मैं जो है बता रहा हूँ कि अंडर रेडिकल 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 अंडर रेडिकल 2 इंटू अंडर रेडिकल 2/3 इज इक्वल टू 1। ये जो है सारा इक्वेशन 1 के बराबर है। अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें a/b, ये जो है a/b है तो इसका जो है रिवर्स है b/a इज इक्वल टू b/a, तो इसका रिवर्स है a/b और बराबर है 1 के। बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और कमेंट में मुझे ये आप जो है बता दें।